प्रिय छात्रों, एक प्रयास चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज आप सबके साथ 8086 माइक्रो प्रोसेसर के एड्रेसिंग मोड्स को मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एड्रेसिंग मोड्स ऑफ 8086 क्या होता है? तो एड्रेसिंग मोड बेसिकली होता क्या है? तो एड्रेसिंग मोड इंडिकेट्स अ वे ऑफ लोकेटिंग डेटा और ऑपरेंड। मीन्स कोई भी डाटा है या ऑपरेंड है उसको किस तरह से बताया जाता है, किस तरह से लोकेट किया जाता है, वही चीज़ एड्रेसिंग मोड कहलाता है। एक तरीका ये हो सकता है कि डाटा डायरेक्टली दिया हो, या डाटा किसी रजिस्टर के माध्यम से दिया गया हो, या डाटा का ऑफसेट वैल्यू दिया हो, ऑफसेट एड्रेस दिया हो, उसके माध्यम से फिजिकल एड्रेस जनरेट करके वहाँ से डेटा को रिट्रीव किया जा सके। मीन्स डेटा को बताने के कई सारे तरीके हैं कि वो किस तरह से लोकेट किया जा रहा है। एड्रेसिंग मोड्स जो होते हैं बेसिकली अगर आप देखेंगे नीचे तो एड्रेसिंग मोड्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं यहाँ पे। एक को बोला जाता है सीक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो इंस्ट्रक्शंस, और दूसरा जो है वो कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस कहे जाते हैं। मीन्स जो फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस को दो प्रकार से डिफ़ाइन करने का तरीका है 8086 में, जिसमें पहला क्या है सीक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो इंस्ट्रक्शन और दूसरा क्या है कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। मीन्स कहने का मतलब ये है, जैसे पहले की बात करें कि सीक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या है, तो ये इंस्ट्रक्शन ये कह ले वैसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनमें सीक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो इंस्ट्रक्शन आर द इंस्ट्रक्शंस which after execution transfer control to the next instruction appearing immediately after it in the sequence of program। मीन्स जैसे कई सारे लाइंस लिखे हुए हैं सपोज करिए एक प्रोग्राम में, तो जब पहला लाइन जब एग्जीक्यूट हो जाता है तो इंटायर कंट्रोल सिग्नल किसको दे दिया जाता है? सेकेंड वाले लाइन को, जो कि एग्जीक्यूट होने वाला है। तो इस तरह से जो कंट्रोल सिग्नल्स का फ्लो होता है फ्रॉम वन लाइन टू अदर लाइन, तो मतलब वन लाइन टू अदर लाइन करने का मतलब है कि एक लाइन एग्जीक्यूट हो गया तो उसके ठीक नेक्स्ट वाली लाइन को जब चला जाए, फिर नेक्स्ट वाला हो जाए तो ठीक उसके नेक्स्ट वाले को चला जाए। तो इस तरह से अगर कंट्रोल सिग्नल का फ्लो हो रहा है तो उसको सीक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो इंस्ट्रक्शंस कहा जाता है। जैसे नॉर्मल जो अरिथमेटिक, लॉजिकल, डेटा ट्रांसफ़र या प्रोसेसर कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो सब सीक्वेंशियल कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होते हैं। अब अगर बात करें कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन का, तो इसका मतलब ये होता है कि सपोज़ करिए 2000 H लाइन पे अगर कोई प्रोग्राम का फंक्शनिंग चल रहा है और उसको सीधे 3000 वाले पे भेज दिया, या मेमोरी के एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में भेज दिया, तो इस तरह से अगर कंट्रोल का फ्लो हो रहा हो तो उसको क्या कहते हैं? कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस कहे जाते हैं। जैसे देखिए लिखा भी है, द कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस ऑन द अदर हैंड ट्रांसफ़र कंट्रोल टू सम प्री डिफाइंड एड्रेस और द एड्रेस समहाउ स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन आफ्टर देयर एग्जीक्यूशन। मीन्स वो कहीं ज़रूरी नहीं है कि वो नेक्स्ट लाइन में एग्जीक्यूशन होगा। अगर एग्जीक्यूशन सपोज़ करिए जंप इंस्ट्रक्शन आ जाए, कॉल इंस्ट्रक्शन आ जाए, रिटर्न इंस्ट्रक्शन आ जाए या इंटरप्ट आ जाए, तो उस केस में क्या होता है कि एक जो सीक्वेंस चल रहा है वहाँ से रैंडमली वो किसी दूसरे लोकेशन को चला जाता है बजाय नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को जाने के। तो इस कंडीशन में कंट्रोल का फ्लो क्या होता है? रैंडम हो जाता है। तो इसलिए ऐसे इंस्ट्रक्शंस को क्या कहे जाते हैं? कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस कहे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि सीक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो 8086 में 8 टाइप से डिफ़ाइन किया जाता है। मीन्स 8 प्रकार से इनको डिफ़ाइन किया जाता है। और फिर कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं उनको 4 प्रकार से डिफ़ाइन किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग सीक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो इंस्ट्रक्शन के 8 टाइप्स देखेंगे और फिर लास्ट में 4 टाइप्स जो है कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन के उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले सीक्वेंशियल वाला। तो जो सीक्वेंशियल कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसमें सबसे पहला होता है इमीडिएट। तो इमीडिएट एड्रेसिंग में क्या होगा, जैसा कि हमने पीछे भी देखा था 8085 में, इसमें थोड़ा सा लिखने का बस तरीका अलग हो जाता है, बाकी चीज़ें वैसी रहती है। जैसे आप इमीडिएट की बात करेंगे तो इन दिस टाइप ऑफ एड्रेसिंग इमीडिएट डेटा इज़ ए पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड अपीयर्स इन फॉर्म ऑफ द सक्सेसिव बाइट और बाइट्स। मीन्स इमीडिएट डेटा जो होता है वो इंस्ट्रक्शन का पार्ट होता है। जैसे देखिए आप सोर्स पे देखेंगे, एमओवी क्या है आपके लिए? ऑपकोड हो गया, और एक्स क्या है? डेस्टिनेशन रजिस्टर हो गया, और जो यहाँ डाटा दिया हुआ है क्या है? सोर्स रजिस्टर हो गया। यहाँ पे सोर्स रजिस्टर की जगह नहीं, सीधा सोर्स पे डाटा दिया हुआ है। तो जब सोर्स पे डायरेक्टली डाटा अगर गिवन हो तो उस टाइप के इंस्ट्रक्शंस इमीडिएट
उनको उस डेटा को क्या कहते हैं, इमीडिएट डेटा। और इस टाइप के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो एड्रेसिंग करने का तरीका है, वो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड्स कहे जाते हैं। जैसे देखिए 000005H मीन 16 बिट का डेटा है, एक AX रजिस्टर पेयर है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर पेयर, उसमें क्या हो रहा है, डायरेक्टली डेटा जो है आपका मूव कर जाएगा। फिर मूव BL 06H, 06H कितने बिट का है, 8 बिट का डेटा है आपके पास में, और वो 8 बिट का डायरेक्टली कहाँ चला जा रहा है, जो बेस रजिस्टर का लोअर वैल्यू है उसमें डायरेक्टली चला जा रहा है BL में। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि इन दिस अबव एग्जांपल 0005H और 06H आर द इमीडिएट डेटा एंड दिस इमीडिएट डेटा मे बी 8 बिट और 16 बिट इन साइज, वो हो सकता है। दूसरा कंडीशन है कि डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो पहला कौन सा हम लोगों ने देखा है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। दूसरा है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है कि इन द डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड अ 16 बिट मेमोरी एड्रेस, इसको जैसे ब्रैकेट, जहाँ भी ब्रैकेट्स इस्तेमाल होंगे, बिग ब्रैकेट, उनको कहा जाता है मेमोरी एड्रेस या ऑफसेट एड्रेस, और एन इनपुट आउटपुट एड्रेस इज डायरेक्टली स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन एज ए पार्ट ऑफ इट। जैसे आपके पास डाटा नहीं दिया हो, डाटा की जगह डायरेक्ट लोकेशन आपके पास दिया हो, तो डायरेक्ट लोकेशन दिया है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले वो आपका ऑफसेट या इफ़ेक्टिव एड्रेस है, तो उस इफ़ेक्टिव एड्रेस की मदद से डाटा सेगमेंट से क्या लेगा, वो दूसरा एड्रेस लेगा, फिर उसमें ज़ीरो अपेंड करेगा, फिर दोनों एडिशन करेगा, और एडिशन करने के बाद जो मेमोरी का लोकेशन आएगा वहाँ पे जो डेटा पड़ा होगा, उस डेटा को वो क्या करेगा, AX रजिस्टर में ट्रांसफ़र कर देगा। तो जैसे देखिए कमांड लिखा है कि मूव AX 5000H, तो इसमें क्या होगा, हियर डाटा रिजाइड्स इन मेमोरी लोकेशन इन द डेटा सेगमेंट वेयर इफेक्टिव एड्रेस में बी कंप्यूटेड यूजिंग, कैसे कंप्यूट होगा, पहले ये 5000H जो है वो एड्रेस नहीं है, कैसे एड्रेस कैलकुलेट करेगा, तो 10 इंटू DS मीन्स डेटा सेगमेंट का जो भी वैल्यू दिया रहेगा वो 10 से मल्टीप्लाई करेगा, तो आगे 4 जीरोज़ आपके पास अपेंड हो जाएंगे, उसमें वो 5000H को ऐड करेगा, तब जाके जो एड्रेस आएगा वहाँ पे आपका क्या होगा, डेटा होगा, और उस डेटा को वो कहाँ ट्रांसफ़र करेगा, AX रजिस्टर में ट्रांसफ़र कर देगा। उसी तरह से इन 80H है, मीन्स 80 यहाँ पे क्या है, इनपुट आउटपुट पोर्ट का एड्रेस है, यहाँ पे जो भी कंटेंट होगा उसका ट्रांसफ़र होगा, मीन्स इन द सेकेंड इंस्ट्रक्शन 80H इज़ द IO एड्रेस, वो बताना चाह रहा है। फिर अगर थर्ड की बात करें कि रजिस्टर क्या है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड भी क्लियर है कि रजिस्टर टू रजिस्टर यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा होगा, मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि जैसे देखिए MOV BX, AX है, या ADC AL, BL, इसका मतलब क्या है, AX यहाँ पे क्या है, पहला इंस्ट्रक्शन देखिए MOV BX, AX, यहाँ दोनों रजिस्टर से, एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में क्या ट्रांसफ़र हो रहा है, डाटा, मीन्स डाटा पहले कहाँ रखा हुआ है, AX रजिस्टर के अंदर में पड़ा हुआ है, और उस AX रजिस्टर का जो भी वैल्यू होगा डाटा, वो डाटा डायरेक्टली 16 बिट कहाँ चला जाएगा, BX रजिस्टर में चला जाएगा, तो मतलब मूव कर जाना डाटा का एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में। उसी तरह BL की वैल्यू AL में साथ जा कर के और ऐड कैरी करना है, तो ADC इंस्ट्रक्शन। द ऑपरेंड्स इन दिस इंस्ट्रक्शंस आर प्रोवाइडेड इन रजिस्टर BX, AX एंड AL, BL रेस्पेक्टिवली। मीन्स वो ये बताना चाह रहा है कि कोई भी जो डेटा है वो किस तरह से सोर्स के पॉइंट पे डिफाइन किया हुआ है और किस तरह से वो एड्रेस किया जा रहा है डेटा को, वो बताने का जो तरीका है वही एड्रेसिंग मोड कहलाता है। तो जैसे हम लोगों ने पहला देखा क्या, अभी इमीडिएट में क्या देखा कि डायरेक्ट डाटा इज़ गिवन एट द सोर्स पॉइंट, सोर्स ऑपरेंड। डायरेक्ट वाले में क्या देखा कि डायरेक्टली एड्रेस दिया हुआ है, और वो जो ऑफसेट वैल्यू है एड्रेस की, उसकी मदद से पहले क्या होगा, फिजिकल एड्रेस जनरेट किया जाएगा, और फिर उस फिजिकल एड्रेस में जो भी कंटेंट होगा वो कहाँ जाएगा, AX में जाएगा। तीसरा भी हमने रजिस्टर वाले में क्या देखा कि एक रजिस्टर में वो डाटा पड़ा हुआ है और उस रजिस्टर से वो दूसरे रजिस्टर में जा रहा है। तो तीन तरह के एड्रेसिंग मोड देख लिए, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। और आई होप काफ़ी हद तक मिलता जुलता है 805 से ही तीनों एड्रेसिंग मोड्स। फिर अगला है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब इसमें क्या होगा कि पिछले वाले जो केस में रजिस्टर डायरेक्ट था उसमें क्या था, डाटा डायरेक्टली कहाँ दिया हुआ था, रजिस्टर में दिया हुआ था। यहाँ पे डाटा डायरेक्टली रजिस्टर में नहीं दिया है, यहाँ लोकेशन दिया हुआ है। जब भी बिग ब्रैकेट कहीं पे लिखा हुआ हो तो आपके माइंड में आना चाहिए कि वो जो वैल्यू है वो एड्रेस दिया हुआ है, ना कि डाटा। तो जैसे BX है तो BX क्या है, एड्रेस है। अब वो एड्रेस है, इसका मतलब वो क्या है, वैल्यू, वो ऑफसेट वैल्यू है। तो ऑफसेट वैल्यू है तो फिर वो क्या कैलकुलेट करेगा, फिर फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करेगा 20 बिट का। तो इसमें भी क्या होगा, जैसे एग्जांपल देखिए, पहले तो देख लीजिए इसका डेफिनेशन क्या है। समटाइम्स द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन विच कंटेन्स डेटा और ऑपरेंड इज डिटरमाइंड इन
an indirect way using the offset registers. This mode of addressing is known as register indirect addressing. In this addressing mode, the offset address of data is either BX और SI और DI register. यहाँ जो offset value लिखा है ना बिग ब्रैकेट में, वो तीनों में से कोई भी हो सकता था. BX भी हो सकता था, SI भी हो सकता था, मतलब सोर्स इंडेक्स भी हो सकता था, DI मतलब डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर भी हो सकता था. एंड द डिफ़ॉल्ट सेगमेंट इसके लिए क्या हो सकता था, DS और ES. मीन्स डिफ़ॉल्ट सेगमेंट कहने का मतलब है कि जो फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करेगा तो ये ऑफसेट वैल्यू किसके साथ में, किस ब्लॉक के साथ में करेगा, तो आइदर DS के साथ कर सकता है और आइदर डेटा सेगमेंट और आइदर एक्स्ट्रा सेगमेंट के साथ कर सकता है. जैसे नीचे देखिए एग्जाम्पल 2.4 में मूव AX कॉमा बिग ब्रैकेट BX लिखा है. इसका मतलब क्या है कि जो डाटा है वो प्रेजेंट है मेमोरी लोकेशन इन DS हुज ऑफसेट एड्रेस इज इन BX में दिया हुआ है. मतलब डाटा कहाँ है, डेटा सेगमेंट के अंदर में है, लेकिन ऑफसेट एड्रेस कहाँ है, BX में है. इसकी मदद से क्या करेंगे, तो 10 इंटू DS, जो DS वाला ब्लॉक की जो वैल्यू है उसको पहले 4 से अपेंड करके शिफ्ट कर लेंगे. शिफ्ट करने के बाद उसमें क्या होगा, ऑफसेट एड्रेस जो BX में लिखा रहेगा उसको ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद जो एक 20 बिट फिजिकल एड्रेस जनरेट होगा, उस फिजिकल एड्रेस में जो भी कंटेंट होगा वो AX में ट्रांसफ़र हो जाएगा. तो ये रजिस्टर जैसे पिछले वाले में क्या था, मूव AX कॉमा BX था तो डायरेक्ट डाटा जा रहा था BX से AX में. यहाँ पे डायरेक्ट डाटा नहीं जा रहा है, मेमोरी पे जा करके एड्रेस कैलकुलेट करके फिर AX में जा रहा है. इसलिए इसको क्या कहते हैं, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. फिर अगला है इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड. तो नाम से ही क्लियर है, इंडेक्स. तो यहाँ इसका मतलब है कि जो एड्रेसिंग हो रहा है वो इंडेक्स वैल्यू के आधार पे हो रहा है. और इंडेक्स रजिस्टर आपके पास दो ही है, या तो सोर्स इंडेक्स रजिस्टर होगा या तो डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर होगा. और जो सोर्स इंडेक्स होगा, डेस्टिनेशन इंडेक्स होगा, उसके लिए फिर सेगमेंट वैल्यूज़ होंगी कहीं पे. मीन्स ब्लॉक मेमोरी का इस्तेमाल जो हो रहा होगा या तो DS का हो रहा होगा या ES का हो रहा होगा. तो यहाँ पे भी देखिए जैसे मूव AX कॉमा SI है, मूव CX कॉमा DI है, मतलब सोर्स इंडेक्स में क्या पड़ा होगा, ऑफसेट वैल्यू मतलब एड्रेस पड़ा होगा. जब भी मैं ऑफसेट वैल्यू बोलूँ या लॉजिकल वैल्यू बोलूँ एड्रेस, इसका मतलब वहाँ पे क्या है, एड्रेस पड़ा हुआ है, वो 16 बिट का है. उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सेगमेंट रजिस्टर होगा उसको 4 से स्टार्टिंग वाली वैल्यू में 4 जीरोज अपेंड करके फिर इन 16 बिट को उस 20 बिट में जोड़ना है और जो वैल्यू जनरेट होगी वो फिजिकल एड्रेस होगा, वहाँ पे कंटेंट होगा, वो ट्रांसफ़र होगा फिर AX में. देखिए यहाँ पे वही होगा, हियर डाटा इज़ अवेलेबल एट एन ऑफसेट एड्रेस स्टोर्ड इन SI इन DS. मीन्स सोर्स इंडेक्स जो भी है यहाँ पे ऑफसेट एड्रेस, उसकी वैल्यू कहाँ पे है, DS में पड़ी हुई है वैल्यू. एड्रेस DS के साथ वो करेगा फिजिकल एड्रेस जनरेट. द इफेक्टिव एड्रेस इन दिस केस इज़ कंप्यूटेड एज. कैसे फिजिकल एड्रेस या इफेक्टिव एड्रेस आप जनरेट करेंगे, तो 10 को DS से मल्टीप्लाई कर लीजिए जो कि डेटा सेगमेंट में स्टार्टिंग एड्रेस पड़ा हुआ है, और ऑफसेट वैल्यू क्या है, ये सोर्स इंडेक्स में पड़ा हुआ है. तो इन दोनों को आप जब निकालेंगे तो एक फिजिकल एड्रेस निकलेगा. एंड द कंटेंट ऑफ दिस विल बी ट्रांसफर टू रजिस्टर CX. और फिर वहाँ से जो भी कंटेंट होगा वो कहाँ ट्रांसफ़र होगा, SI वाला केस है तो AX में ट्रांसफ़र होगा. और ये जो दूसरा इंस्ट्रक्शन अगर DI वाले को देखेंगे तो एड्रेस कैलकुलेट होने के बाद जो भी कंटेंट होगा वो CX में ट्रांसफ़र हो जाएगा. फिर उसके बाद बात करें तो रजिस्टर रिलेटिव एड्रेसिंग है. तो रजिस्टर रिलेटिव में क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो एड्रेसिंग होगा उसमें एक रिलेटिव वैल्यू की बात यहाँ पे करेगा. रिलेटिव वैल्यू का मतलब है यहाँ पे जैसे मूव AX कॉमा बिग ब्रैकेट BX पिछले वाले में लिखा था, उसके पीछे वाले में सिर्फ BX लिखा था तो रजिस्टर डायरेक्ट था, और 50H की जगह सिर्फ AX कॉमा बिग ब्रैकेट BX लिखा था तो रजिस्टर इनडायरेक्ट हो गया था. अब अगर मूव AX कॉमा 50H ब्रैकेट के अंदर BX लिखा हो, इसका मतलब यहाँ 50H को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है. मीन्स जो एड्रेस कैलकुलेट होगा फिजिकल एड्रेस, उसमें ये 50H ऐड होगा 8 बिट की वैल्यू, और तब जो लोकेशन निकलेगा वहाँ पे वो डाटा पड़ा हुआ रहेगा. तो यहाँ पे कैसे एड्रेस कैलकुलेट करेंगे, इसलिए इसको रजिस्टर रिलेटिव बोला है. मीन्स यहाँ पे इफेक्टिव एड्रेस कैसे कैलकुलेट होगा, पहले वाले वैल्यू को देख लीजिए, 10H इंटू DS. डाटा कहाँ पे पड़ा हुआ होगा, डेटा सेगमेंट में, प्लस 50H जो दिया हुआ वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट, प्लस BX जो ऑफसेट में एड्रेस दिया हुआ है वो. इन तीनों को जोड़ने के बाद जो भी कैलकुलेट होकर के आएगा वहाँ पे क्या पड़ा हुआ होगा, वही आपका फिजिकल एड्रेस या इफेक्टिव एड्रेस कहलाएगा. वहाँ पे डाटा पड़ा हुआ होगा, वो जो डाटा होगा वो कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, AX में ट्रांसफ़र होगा. फिर उसके बाद क्या है, बेस्ड इंडेक्स्ड. फिर यहाँ पे नाम से क्लियर है कि एक तो बेस रजिस्टर होगा ही, साथ में क्या होगा, एक इंडेक्स रजिस्टर होगा. जैसे देखिए यहाँ पे पहला कमांड देखिए, मूव AX
कॉमा BXSI, मतलब बेस रजिस्टर हो गया BX, और SI क्या हो गया, सोर्स इंडेक्स रजिस्टर हो गया, मतलब बेस्ड भी हो गया और इंडेक्स्ड भी हो गया, इसलिए इसको बेस इंडेक्स रजिस्टर कहा जाता है। जैसे लिखा हुआ है, इफेक्टिव एड्रेस ऑफ डेटा इज फॉर्म्ड इन दिस एड्रेसिंग मोड बाय एडिंग कंटेंट ऑफ द बेस रजिस्टर। बेस रजिस्टर क्या हो सकता है, इधर BX हो सकता है या पॉइंटर हो सकता है, बेस पॉइंटर, टू द कंटेंट ऑफ इंडेक्स रजिस्टर। इंडेक्स रजिस्टर में क्या हो सकता है, दो ही चीज़ें हो सकती है ना, या तो सोर्स इंडेक्स होगा या तो डेस्टिनेशन इंडेक्स होगा। एंड द डिफॉल्ट सेगमेंट रजिस्टर में भी ES और DS हो सकता है। तो फिर यहाँ पे भी उसी तरह से नीचे वाला 2.7 एग्जाम्पल जो भी मैं आपको बता रहा था, तो आप एड्रेस कैलकुलेट करेंगे, वहाँ जो कंटेंट होगा वो X में ट्रांसफ़र कर देंगे एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। फिर 8th नंबर देखिए, रिलेटिव बेस्ड इंडेक्स। अब फिर वर्ड आ गया रिलेटिव, रिलेटिव आ गया तो मतलब क्या है, फिर आपको एक डिस्प्लेसमेंट ऐड करना है। तो कमांड देखिए, मूव AX, 50H BXSI। देखिए अभी ऊपर वाला में देखिए, बेस्ड इंडेक्स जब आपने देखा था तो बेस रजिस्टर था और इंडेक्स रजिस्टर BX और SI आया था। यहाँ पे एक वर्ड ऐड हो गया रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब डिस्प्लेसमेंट ऐड कर दीजिए। और तो 50 है, जैसे एग्जांपल के तौर पे लिया उसने कि 50H BXSI, इसका मतलब अब जो एड्रेस कैलकुलेट हो, जो ऊपर वाले में हो रहा था उसमें 50H फिर से आपको ऐड करना पड़ेगा। इस तरह से अगर आप एड्रेस करते हैं किसी डेटा को, तो वो चीज़ क्या कहलाएगा आपका, रिलेटिव बेस्ड इंडेक्स। देखिए लिखा होगा, द इफेक्टिव एड्रेस इज फॉर्म बाई एडिंग एन 8 और 16 बिट डिस्प्लेसमेंट, वही 50H को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, विद द सम ऑफ कंटेंट ऑफ एनी वन ऑफ द बेस रजिस्टर्स BX और BP एंड वन ऑफ द इंडेक्स रजिस्टर क्या होगा, SI और DI इन द डिफ़ॉल्ट सेगमेंट। तो इस तरह से कैलकुलेट करेगा एड्रेस। देखिए नीचे इंस्ट्रक्शन उसी को लैंग्वेज में लिखा है कि here 50H इज एन इमीडिएट सेगमेंट, BX इज द बेस रजिस्टर, SI इज द इंडेक्स रजिस्टर, एंड द इफेक्टिव एड्रेस, या उसी को फिजिकल एड्रेस कहते हैं, ऑफ डेटा इज कंपाउंडेड एज 10H इंटू DS। डेटा सेगमेंट में वैल्यू पड़ी हुई है वो, प्लस BX जो दिया हुआ है वो, प्लस SI में जो ऑफसेट एड्रेस दिया हुआ है वो, और प्लस 50H क्या है जो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। इन सबको जब आप एडअप करेंगे तो यहाँ से जो आपको एड्रेस कैलकुलेट होगा, उसी एड्रेस पे क्या पड़ा हुआ होगा, आपका डाटा पड़ा हुआ होगा, और वो जो डाटा होगा वो कहाँ ट्रांसफ़र होगा, AX में ट्रांसफ़र होगा। तो इस तरह से आप एड्रेसिंग मोड को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए ये जो सीक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो थे मैं एक बार फिर से डिस्कस कर देता हूँ। पहला इमीडिएट, डायरेक्ट डाटा दिया था उसको आपने मूव करा दिया किसी रजिस्टर में। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का मतलब क्या है कि आपको एड्रेस डायरेक्टली दिया हुआ है, मीन्स ऑफसेट वैल्यू, ब्रैकेट का मतलब है कि ऑफसेट वैल्यू दिया हुआ है, उस ऑफसेट की मदद से जो आपका रजिस्टर जो बेसिक ब्लॉक होगा वो डाटा सेगमेंट होगा, उस डाटा सेगमेंट की मदद से आप फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करेंगे, और उस फिजिकल एड्रेस में जो वैल्यू होगी उसको आप AX पे ट्रांसफ़र करेंगे। फिजिकल एड्रेस कहिए या इफेक्टिव एड्रेस कहिए, वहाँ से डेटा ट्रांसफ़र होगा। ये ऑफसेट वैल्यू है 5000H, तो उसी के लिए फार्मूला 10H DS प्लस 5000H कैलकुलेट करिए और फिर वहाँ से ट्रांसफ़र करिए। रजिस्टर वाले में क्या होगा कि डाटा कहाँ होगा, डायरेक्टली रजिस्टर में दिया होगा, जैसे यहाँ AX रजिस्टर में दिया था वहाँ से BX में चला गया। रजिस्टर इनडायरेक्ट का मतलब क्या है कि कमांड वैसा ही लिखा रहेगा, बस लिखने का तरीका अलग हो जाएगा। ये बिग ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। बिग ब्रैकेट के अंदर हमेशा ऑफसेट वैल्यू होती है, ऑफसेट एड्रेस रहता है। तो जैसे आप कमांड लिखेंगे तो BX यहाँ रजिस्टर तो इंडिकेट हो रहा है, लेकिन इस रजिस्टर में जो कंटेंट है वो डाटा नहीं है, वो ऑफसेट एड्रेस है। उस ऑफसेट एड्रेस की मदद से फिर से ये जो फार्मूला होता है 10H.DX इंटू DX प्लस BX, इसकी मदद से आप इफेक्टिव एड्रेस या फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करेंगे, और उस फिजिकल एड्रेस में जो कंटेंट होगा वो X में ट्रांसफ़र होगा। इंडेक्स में क्या होगा कि सोर्स जो होगा वो या तो सोर्स इंडेक्स रजिस्टर होगा या डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर होगा। मतलब इंडेक्स रजिस्टर में अगर एड्रेस पड़ा हुआ, ऑफसेट वैल्यू पड़ा हुआ हो, फिर उसकी मदद से फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करने के बाद डाटा ट्रांसफ़र किया जाए तो वो इंडेक्स एड्रेसिंग कहलाएगा। फिर उसी जो रजिस्टर वाली जो डिफ़ाइन कर रहे थे, अगर रजिस्टर के बाद रजिस्टर रिलेटिव की बात करें तो रजिस्टर रिलेटिव, जैसे ही रिलेटिव वर्ड आएगा तो आपको समझ लेना है कि वहाँ डिस्प्लेसमेंट एक ऐड हो गया। तो 8 बिट डिस्प्लेसमेंट देखिए 50H और बिग ब्रैकेट BX डिफाइन किया है, मीन्स रजिस्टर रिलेटिव हो गया ये आपका। और इसके लिए जब कैलकुलेट करेंगे तो 10 इंटू DS प्लस BX और प्लस लास्ट में 50H उसमें ऐड करेंगे। यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी वहाँ पे जो कंटेंट पड़ा होगा वो AX में ट्रांसफ़र होगा। अब बेस्ड इंडेक्स्ड हो जाए मतलब बेस रजिस्टर भी होगा साथ में इंडेक्स रजिस्टर होगा। जैसे देखिए बिग ब्रैकेट BX बिग ब्रैकेट SI लिखा हुआ है, मूव AX BX SI ऑफसेट वैल्यू के साथ में, तो दोनों के ऑफसेट वैल्यू और फिर 10 इंटू जो आपका DS है उससे जो वैल्यू कैलकुलेट होगा, एड्रेस कैलकुलेट होगा, फिजिकल एड्रेस, वहाँ पे कंटेंट होगा वो AX में ट्रांसफ़र होगा। और रिलेटिव बेस्ड इंडेक्स मतलब बेस रजिस्टर ही है, इंडेक्स भी है और साथ में डिस्प्लेसमेंट भी एडेड है। तो इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, रिलेटिव बेस्ड इंडेक्स एड्रेसिंग निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब 4 जो हैं आपके क्या हैं, कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन है, तो इसको बस थोड़ा सा समझ लीजिए।
मोड ऑफ कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं, कंट्रोल ट्रांसफ़र 2 टाइप के होते हैं, एक तो इंटर सेगमेंट होता है, एक इंट्रा सेगमेंट होता है। इंटर सेगमेंट डायरेक्टली हो सकता है या इंटर सेगमेंट इनडायरेक्टली भी हो सकता है। उसी तरह से इंट्रा सेगमेंट डायरेक्टली हो सकता है या इंट्रा सेगमेंट इनडायरेक्टली भी हो सकता है। तो इंटर सेगमेंट का मतलब होता है कि जैसे एक टाइम पे मैंने आपको बताया था कि 4 ब्लॉक्स होते हैं, कोड सेगमेंट, डाटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट। तो अगर जैसे सपोज़ करिए कि कोड से कोड सेगमेंट, मतलब कोड सेगमेंट के अंदर ही 64 किलोबाइट एड्रेस है, उसी एड्रेस में एक लोकेशन से अगर आप जंप करके नेक्स्ट की जगह कहीं और चले जाते हैं, मीन्स एक ब्लॉक के अंदर में ही, जैसे कोड सेगमेंट के अंदर में ही अगर आप एक पॉइंट से नेक्स्ट की बजाय कहीं और चले जाते हैं, आप 100 पॉइंट आगे चले जाते हैं एड्रेस में, तो वो चीज़ क्या कहलाएगा? इंट्रा सेगमेंट। इंटर सेगमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज़ करिए आप कोड सेगमेंट में काम कर रहे हैं और आपको स्टैक सेगमेंट पे मूव करना है, मतलब आपने सेगमेंट ही इंस्ट्रक्शन के माध्यम से चेंज कर दिया। तो अगर ऐसा एड्रेसिंग किया जाता है तो उसको इंटर सेगमेंट कहा जाता है। अब ये भी 2 तरीके हो सकते हैं, या तो डायरेक्टली किया जा सकता है या इनडायरेक्टली किया जा सकता है। तो देखिए इंटर सेगमेंट, 9th नंबर देखिए, इंटर सेगमेंट डायरेक्ट मोड, नहीं इंट्रा सेगमेंट डिफाइन कर रहा है 9th में। तो 9th में इंट्रा सेगमेंट डायरेक्ट मोड में क्या होगा? इन दिस मोड एड्रेस टू विच द कंट्रोल इज टू बी ट्रांसफर्ड लाइन इन द सेम सेगमेंट, देखिए सेम सेगमेंट में ही ट्रांसफ़र होगा कंट्रोल का, इन विच द कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन लाइज एंड अपीयर्स डायरेक्टली इन द इंस्ट्रक्शन एज एन इमीडिएट डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। मतलब बीच में ही ट्रांसफ़र होना है, मतलब सेम ही सेगमेंट में ट्रांसफ़र होना है, साथ में अगर डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट मैंने भी आपको बताया कि वो जो एड्रेस होगा 16 बिट का, वो कोड में ही दिया रहेगा डायरेक्टली, और उस सेगमेंट में ही अगर ट्रांसफ़र हो रहा होगा, तो इस तरह का एड्रेसिंग मोड क्या कहलाएगा? इंस्ट्रक्शन, ये इस टाइप के जो एड्रेसिंग मोड होंगे वो इंट्रा सेगमेंट डायरेक्ट मोड कहे जाएंगे। अब इनडायरेक्ट मोड होगा तो क्या होगा? इमीडिएट डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया रहेगा, किसी रजिस्टर में उसकी वैल्यू दी रही होगी, फिर वहाँ से ट्रांसफ़र होगा। तो देखिए, देखते हैं इंट्रा सेगमेंट इनडायरेक्ट मोड। देखिए, इन दिस मोड द डिस्प्लेसमेंट टू विच द कंट्रोल इज टू बी ट्रांसफर्ड इन द सेम कंटेंट इन विच द कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन लाइज। यहाँ पे भी वही है, कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन जो है इन बिटवीन, मतलब सेम सेगमेंट में ही ट्रांसफ़र होना है, बट इट इज़ पास थ्रू द इंस्ट्रक्शन इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली नहीं, इमीडिएट वैल्यू नहीं दिया रहेगा, किसी रजिस्टर में दिया रहेगा, वहाँ से वो कंटेंट उठ करके और फिर इस तरह से अगर ट्रांसफ़र करते हैं आप, तो वो इंट्रा सेगमेंट डायरेक्ट मोड कहलाएगा। फिर इंटर सेगमेंट डायरेक्ट में क्या होगा? तो इन दिस मोड द एड्रेस टू विच द कंट्रोल इज टू बी ट्रांसफर्ड इज़ इन डिफरेंट सेगमेंट। देखिए लिखा है ना, मतलब अलग अलग सेगमेंट में, जैसे कोड है तो स्टैक में, या कोड है तो एक्स्ट्रा के साथ, मतलब डिफरेंट सेगमेंट के साथ अगर कंट्रोल का ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो इंटर सेगमेंट डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड कहलाएगा। फिर लास्ट 12th नंबर क्या कहलाता है? इंटर सेगमेंट इनडायरेक्ट। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे भी इन दिस मोड द एड्रेस टू विच द कंट्रोल इज टू बी ट्रांसफर्ड लाइज इन अ डिफरेंट सेगमेंट, मतलब डिफरेंट सेगमेंट में ट्रांसफ़र हो रहा होगा कंट्रोल का, लेकिन उसमें जो है इमीडिएट वैल्यू नहीं दी रहेगी एड्रेस की, वहाँ जो है इंस्ट्रक्शन इनडायरेक्टली पास कर रहा होगा, और तब जा कर के जो एड्रेसिंग मोड होगा उसको इंटर सेगमेंट इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड कहा जाएगा। तो इस तरह से ये 12 एड्रेसिंग मोड हो गए। शुरू वाले 8 तो हमने देखा ही था, वो सीक्वेंशियल कंट्रोल ट्रांसफ़र था, और यहाँ पे जो कंट्रोल ट्रांसफ़र है इंस्ट्रक्शन, वो 2 अलग अलग सेगमेंट्स में हो रहे हैं, या सेम सेगमेंट के अंदर भी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को छोड़ के डायरेक्टली हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं 2 प्रकार के इंस्ट्रक्शन, सीक्वेंशियल और कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। तो ये कुल 12 इंस्ट्रक्शंस हैं। सब लोग इसका नोट्स रेडी कर लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में जो 8086 का अंतिम टॉपिक बच गया है वो आपके लिए पिन डायग्राम, वो डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।